सती मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ये वही राम जी हैं जिनका आगम निगम पुराण वर्णन करते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरयो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए ये अपने अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसलिए शंका मत करो, लेकिन मां सती मानी नहीं है। और प्रसंग कहता है समझाने का प्रयास करिए माई बाप, लेकिन कब तक? केवल 2-3 बार समझाइए। जिस काम के लिए आप किसी को रोकेंगे 2-3 बार, अगला न रुके तो फिर उसको उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए। बार बार समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार समझाएंगे तो अपनी ही हंसी होगी, समझने वाले को समझेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह। हे सती सुनो, अगर तुम्हारे मन में ये संदेह चल रहा है कि ये राम जी भगवान नहीं है, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हें बार बार मैं समझाने पर भी तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है, तो तुम जाओ और जा करके परीक्षा ले आओ। तो माँ पार्वती, माँ सती कह रही हैं बाबा आप भी मेरे साथ चलिए। बाबा बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले बाबा पति और पत्नी आप अर्धनारीश्वर हैं, माने आप में जो आधा रूप मेरा है और आधा आपका है, तो आप भी मेरे संग चलिए। क्योंकि जब हमारा और आपका विवाह हुआ है तो प्रत्येक कार्य में पत्नी पति के साथ होती है। भोजन करने बैठ जाइए तो परस्पर पति और पत्नी दोनों इकट्ठे बैठ करके भोजन करते हैं। कहीं रिश्तेदारी के जाना पड़े तो इकट्ठे, कहीं परिवार में खुशी का माहौल तो इकट्ठे, अब लड़ने का मन करे तो भैया तो भी आपस में इकट्ठे। लेकिन बाबा बोले सुनो, इस बात में मैं तुम्हारे साथ हिस्सेदारी नहीं रखूंगा। क्यों? माना कि मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप है, आधा भाग तुम्हारा है आधा भाग मेरा है। अब पति और पत्नी का चाहे कितना भी प्रगाढ़ संबंध क्यों ना हो, अब बुखार पत्नी को आएगा तो दवाई तो भैया अकेली पत्नी खाएगी ना। ये थोड़ी कि पति अगर स्वस्थ है तो पत्नी दवाई खाए तो पति को भी जबरदस्ती मुख में डाले, ऐसा तो होता नहीं है। शरीर की बात करें, अगर दाएं पांव पे चोट लग जाए तो केवल दाएं पांव को ही पट्टी की जाती है, ये थोड़ी कि बाएं को भी साथ में पट्टी कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो अंग थोड़ा मुश्किल में हो केवल उसी को ही देखा जाता है। तो आप जाइए और जाकर के परीक्षा लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, अपने विवेक से काम लेना। सती कहीं मन से काम मत लेना, बुद्धि से काम लेना, क्योंकि मन चंचल है, इसके पीछे लगोगी तो ये भटक जाएगा। और बुद्धि से विवेक से अगर परीक्षा लोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और देखिए माँ सती ने एक बार भी नहीं कहा कि बाबा अगर आप कहते हैं कि ये भगवान है तो ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन नहीं मानी है। जाकर के प्रभु की परीक्षा ली है। और सरकार जब ही माँ सती परीक्षा लेने के लिए चली हैं तो सर्वप्रथम माँ सती ने माँ जानकी जी का रूप धारण किया है। और जानकी जी का रूप धारण करके मेरे भगवान श्री राम जी के आगे आगे चलने लग पड़ी हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। सर्वप्रथम लक्ष्मण जी ने पहचान लिया है
कि ये हमारी माँ सीता नहीं हो सकती है। क्यों? अगर हमारी माँ जानकी होती तो ये प्रभु के पीछे पीछे चलती, ये तो आगे आगे चल रही हैं, ये हमारी माँ जानकी नहीं हो सकती हैं। माँ सती सीता जी के रूप में आकर के जब ही मेरे प्रभु के आगे आई हैं, प्रभु के सामने आई हैं, मेरे प्रभु ने तुरंत ही दोनों हाथ जोड़े हैं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके राम जी ने तुरंत ही मां सती को प्रणाम किया है। पिता समेत लेन निज नाम, हे मां ये दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। और सरकार जब ही ये कहा, मां सती ने सुना, तुरंत ही मां सती का शरीर शिथिल होने लगा। ओहो, ये मैं क्या कर बैठी। यद्यपि मेरे पति ने, बाबा ने ये कहा कि राम जी सच्चिदानंद भगवान हैं, लेकिन मैं नहीं मानी। अब जब पता लग गया है तो सरकार भगवान राम जी ने उसी वक्त मां सती जी से प्रश्न किया है, काहो कब होरी, कहाँ बहोरी, कहाँ वृष के तू, कहाँ होरी, कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेल फिरहि के ही तू, बिपिन अकेली फिरहु के ही तू। हे माँ मुझे ये बताइए, आप इस घने जंगल में कहाँ अकेली डोल रही हैं? ये बताइए हमारे बाबा शंकर कहाँ पे हैं? सती मैया के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला है, पछतावा हो रहा है अपनी करनी के ऊपर। देखिए बंधु, ये प्रसंग कहता है किसी के कहे के ऊपर हम न चलें। अगर कोई हमारा भला करे, हम उस पे न चले, ना उसकी सुने, और कहीं हमारे साथ कोई गलत हो जाए, बात बिगड़ जाए, तो फिर बिना पछतावे के और कुछ पास में रहने वाला नहीं है। फिर पछतावा, तो पछतावा करने से क्या होगा? प्रसंग कहता है मां सती सीता जी के रूप में प्रभु के आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी ने पहचाना, क्योंकि जो पत्नी होती है वो कभी भी पति के आगे आगे नहीं चलती है। ये प्रसंग कहता, आगे का चलने का मतलब ये नहीं कि आप लोग कहीं जा रहे हैं तो आगे पीछे हो गए। प्रसंग कहता है पति की बात में श्रद्धा रखना पत्नी का परम धर्म है। पति जो कहे उस पे चलना ये पत्नी का धर्म है। अब न चले, आगे से 50 बात करे तो वो पत्नी जीवन भर भटकती रहेगी, जिस प्रकार मां सती भटकेंगी। अभी आप आगे प्रसंग सुनेंगे। अब सती मां क्या मुख लेके जाए भगवान शंकर के पास? चली हैं, जाकर के बाबा को प्रणाम किया है। बाबा कहते क्यों सती, ले आई परीक्षा? अब बाबा तो भैया त्रिकालदर्शी हैं, कौन बाबा को ऐसे बना सकता है? हाथ जोड़ करके मां सती बाबा को कह रही हैं, बाबा कछु न परीक्षा लेन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, तो करहूं प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने केवल और केवल आपकी तरह उनको प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। लेकिन भैया बाबा तो हमारे त्रिकालदर्शी। जब ही बाबा ने समाधि लगाई और समाधि में देखा मां सती ने क्या क्या वहां पे किया है, लेकिन मेरे बाबा ने कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल अखंड समाधि में बाबा चले गए हैं और मन ही मन ये कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना। ये सब प्रभु की इच्छा से है। ये सती के दिमाग में आया, सती परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब जो होगा ये राम जी ही मालिक हैं। और